कंगे लग रहे, रोटी ले आई, आ जाओ। तू कब आई? आधा घंटा हो गया मुझे ताई वाई को। रोटी लाई हूँ थारी। तुम कहाँ से आएंगे सर? अरे जमुना देवी जी नक्के कर का नक्के बिजली आने वाली होगी और तेरे भागते भी क्या खेत की चढ़ाई बाट ईक देखे 90 तो ऊपर जाओगा। तुम 90 को छोड़ दो, रोटी खाओ। यार ठीक है। अरे इनके वो मैंने लगाया के पानी तब ना सूख कर लग रहे हैं ये। अरे देवी जी कहीं नहीं सूख रही हैं, ये भी 4 दिन पहले लगाया था। अब तो तुम्हें एक बात थोड़ा सा अचार घाल ले रिश्तेदार। है तुम्हें रिश्तेदारों की बड़ी चिंता रहे। अरे रिश्तेदार बढ़िया ही थी। पिछली बार तेरे भाई का नहीं गया था अचार, उसने मुंह बना दिया। मेरा भैया क्यों बना होगा मुंह? अरे उनका हैगा ना बाग, तेरा अचार गेलने में और पड़ोसी को भी घेर का खवा दे। अरे बाग तो मारे भी है पर पेड़ भी छोटे हैं। भगवान ने खेत में तो चांदी चांदी बखेर रखी है, बस मेहर है उसकी। घर में तो अंधेरा ही अंधेरा, पता ना मेरे घर में भी कद मेहर होएगी। अरे मेर भी हो जाएगी, तो ये जी तोड़ने वाली बात ना करे। भगवान के घर में देर है पर अंधेर है। ले चल तू रोटी खा। तुम खा लो रोटी, मैं घर जाकर खाऊंगी। बहू मेरे बगैर रोटी ना खाती है। अरे हम भी तेरे बगैर रोटी ना खाते। भगवान ने मौज कर रखी। एक लड़का है, बहू इतनी बढ़िया है, तू ये चिंता ना करे बिना। चलो तुम सारी बात छोड़ दो, लटीपन दो, मैं चलो घर को। ले धर दिया टीपन। और एक काम करूं, मैं भी चल रहा। नक्का हो ही रहा, ऑटोमेटिक है अपना बिजली वाली चालू हो जाएगी। चलो तो चल लो मुझे दे दो ये। तू ले ले। आ। अरे फिर नहीं जल्दी खावा तो फिर भूल भाल जाऊं खाना खा। पूनमा, अरे बेटी टिफिन ले जा। माँ जी, पिताजी नहीं है आपके साथ? तेरे पिताजी तो गन्ने की पर्ची बूझने गए। अच्छा ले साफ कर लिए से चल। ठीक है माँ जी, चाय की पत्ती खत्म हो रही है। चल ले आऊंगी मैं। ठीक है माँ जी। ठीक है। जमुना बब्बो राम राम। राम राम धन्नो, आजा बैठ। धन्नो कली पीवे तो भरवा दूं? कली तो ना पीऊं मैं, मुझे खांसी उठा है, मैंने छोड़ दी। की मिठाई सी बांटती डोल रही है तू? ले बहन लड्डू देना आई हूँ। रात पोता हुआ और ठीक ठाक हो लिया घर पे ही। चलो बहुत अच्छी बात है, भगवान जच्चा बच्चा को बनाए रखे। थारे छोरे से ना बाद में हुआ मेरे छोरे का ब्याह, और तू कद लड्डू खिला रही है अपने। के बताऊं धन्नो, पता ना भगवान की कद मेहर होवेगी। बावली मत बने जमुना, इस बहू को ना अच्छे से डॉक्टर के दिखा ले। के दिखा लो? बहन दोनों को दिखा ले, पता ना कौन से में कमी है। राघव को दिखा ले। माँ जी राम राम। राम राम बेटे राम राम। जीती रह बनी रह, तेरी जल्दी से गोद भर दे, जल्दी से तेरे भी एक बेटा होवे, बहुत खुशी होवे हमें भी। माँ जी, भगवान आपका ये आशीर्वाद सुन ले। आपके लिए कली लाऊं भर के? जी तेरा बनी रहा, दूध दो नहाओ पोता फड़ो। कल की तो तू टाल कर धन से चाय बना ला। चाय तो पी लेगी धन्नो? फिर पीऊंगी चाय, तो बहुत काम है, चलूं। चलना फिर ही तो हमारी चाय की पत्ती भी खत्म हो रही। अभी बताई थी इसने, मैं तो दुकान पे कोई जाल लग रही इतने में तू वाली। माँ जी, तुम भी कुछ भी बोल लो, सब कुछ है, मैं भी लाई चाय बना के। ना लाली, चाय तो मैं बाद में पीऊंगी, अब तो मैं चल रही हूँ। बहन राम राम। राम राम, मैं भी चल रही हूँ, पत्ती लाऊंगी। ले पूनम इस रसोई में धर दिए और कुछ खा पी लेकर सारे दिन काम में लगी रहे। चल।
पूनम है, पूनम है, कैसे उदासी लौट रही है? ना जी कुछ ना। ना कुछ तो है पूनम, कोई तुझे समझो या ना समझो, पर मैं बहुत समझू। कुछ बात जरूर है कुछ। धन्नो माँ जी आई थी, उनके पोता हुआ है ना, वो लड्डू बांट रही थी। या तो अच्छी बात है, खुशी में लड्डू बांटने चाहिए। और नो कह रही थी वे कि थार तो बाद में भी हुआ, हमने थार तो पहले लड्डू खिला दिए, तुम कब खिला रहे हो लड्डू? अरे यू भी कोई कंपटीशन है के? कहीं 2 दिन पहले, कहीं 2 दिन बाद में, जब भगवान को देना होएगा दे देगा। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था लड्डू कम देना है, ताना ज्यादा मारने आई थी। फिर क्या हुआ? भगवान की मर्जी के आगे किसी कुछ चले रहेगी? जब मैंने 20 बार समझा लिया तो खुश रह रहे। और यूं बता, माँ ने तुझे कुछ कही? ना जी, माँ तो मुझे कुछ भी ना कहती, और माँ तो मेरे इतना लाड करे, इतना तो तुम भी ना करते। बस ये धन्नो माँ जी है ना, ताना से मार के चल रहा है। अरे तू इधर को सुनेगा, इधर को काट देख रहे। तू भी फालतू टेंशन लेके बैठ जा। अरे तू टेंशन लेवे, मेरा जी परेशान हो जावे। पता तू कब समझेगी मुझे? अच्छा जी, मैं तुम्हारी सारी समझूं और सारी जानूं, तब मैंने बताऊं तो किससे बताऊं? ये मेरी जिंदगी की पूर्णमासी है पूनम। अगर चंद्रमा पे दाग है ना, तो अमावस भी है। अच्छा जी, तो मेरी उम्र भी आपको लग जाए। माँ बहुत दुखी है पूनम। माँ की आंखों में ममता का समंदर तन्ने भी देखा और मैंने भी देखा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मेरे जैसी सासू माँ सबको मिले। मेरी माँ तो बचपन में खत्म हो गई थी, उन्हें तो मैंने कभी देखा नहीं। मेरी तो माँ भी यही है और सासू भी यही है। बस तो सेवा पूजा मांग के करती रहना। और हाँ, मुझे नहीं बता, माँ ना दिख रही, कहाँ गई माँ? माँ आस पड़ोस में गई होगी। तू एक काम कर, तू आराम कर और मेरे को रामपाल से मिल जाओ। लौट जा। बाबू, ए बाबू, अरे अरे हैगी क्या धन्नो? वो तब खिला रही है। आजा जमुना आजा, बैठ जा, तेरा इंतजार देख रही थी मैं तो। वो तब खिला रही है। हाँ इसे है खिला रही भाई, है। क्या बात है? हैं? चल मैं से दूध दिया हूँ, पी लेगा। पी लिया। चल बाबू, दूध पिएगा तो मम्मी दूध पिलाएगी तुझे। बताओ भाई, मेरे हाथ की साथ ही लेकर चल दी। न्यान कदी ना कदी तो मेरा भी होगा, मैं भी दादी बनूंगी। ऐसी बात तो ना। क्या कर रही है इसकी मम्मी? दूध पियाने को देखा ही, काम कर रही घर में। अच्छा, और बता। ठीक हूँ मैं तो। जमुना बुरा तो ना मानना है, एक बात कहूँ, बहू को ना अच्छे से डॉक्टर को दिखा ले। धन्नो, क्या तो तू ठीक रही है जी, तो मेरा भी करे बहू को दिखा दूं एक बार डॉक्टर के, पर हमारा ही छोरा नहीं मानता। छोटे बड़े की समझ लेते ना है ये बालक। 3 साल होगी तेरे छोरे के ब्याह को, अब लो 2 बालक हो लेते। ठीक कह रही है धन्नो, तो देखूंगी बहू से बात करूंगी, चलेगी तो डॉक्टर के। बहू से क्या पूछा है, छोरे से ही पूछ ले, क्या पता कौन से में कमी है। तेरे पर ना पूछी जा तो मैं पूछ लूंगी। ना ना धन्नो, बहू बेटा तो मेरे कहने में है। जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेंगे वे। चल ठीक है धन्नो, मैं चलूं है। मैं यूं कह रहे हम, मेरा कुछ कहने का मन सा कर रहा है, अगर तू कहे तो कह दूं। ये लो माँ जी भी आ गई। अरे माँ, तू कहाँ चली गई? हम तो जो सोच रहे पता ना कहाँ गई। अरे मैं और कहाँ जाऊं, धन्नो के दौरे को गई थी, उसने बैठा ली। तू बता क्या काम है? माँ, उनके सब ठीक ठाक तो है? बैठी अपने पोते को खिला रही थी, वो तो बड़ा सुंदर पोता है उसका। माँ जी, आप उन्हें सगुनी दी आती 150 रुपए। हाँ बेटी, ये बात तो तू ठीक कह रही है, मैं तो नहीं चली गई थी। कोई बात ना, तू चली गई, उसको पोते को दी है पैसे। नहीं माँ जी, हम दोनों ही जाके दे आएंगे वहाँ पे सगुन। हाँ चलेंगे। बेटा एक बात कहूँ, जो तुम दोनों बुरा ना मानो तो। अरे माँ, तू कैसी बात कर रही है? बता, हम तेरी बात का बुरा मान लेंगे? तू जो कहेगी हम वही करेंगे। क्यों पूनम? हाँ हाँ, क्या बात है, बताओ माँ जी।
बताओ माँ जी। बेटा मैं नू कह रही हूँ किसी डॉक्टर को दिखा ले पूनम को। जे तेरा बनी रहा भगवान, तेरी कोख खोल दे परमात्मा, चाहे कन्या ही दे दे पर दे दे तुझे। माँ हमने सब बात कर रखी है, जब भगवान चाहेगा ना, जब मुराद पूरी हो जाएगी तेरी। माँ जी आप मन छोटा मत करो, मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास सलाह लेने। आप क्यों परेशान हो रही हो माँ जी? बेटा मैं तो नू ही सोचूं मेरे बहू बेटा ठीक रहे। पूनम कल तुम माँ को लेकर डॉक्टर नहीं चली जाइए, और माँ अपने आप पूछ लेगी जब पूछना होगा। जी तारा बेटा बना रहे। मैं नू ही चाह रही थी कि तुझे टाइम ना मिलेगा, तुम पूनम को मैं ले जाऊंगी। ठीक है बेटी? ठीक है, ले सवेरे खाली पेट चलिए तो। ठीक है? अरे मुझे रोटी दे दे आगे। जा दे दे रोटी से। के बात ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ से आए हो? अरे मैंने बूझ रहा मगर बहू क्यों पांव से पकड़ी बैठी थी तेरे? तब मैं क्या चिड़ने से हो बहू मेरे पाँव दाब है तो मजे क्यों जलत होती? अरे बढ़िया, बहू तेरी सेवा कर रही है। हाथ मुंह धो लो, रोटी ले आऊं? हाँ जगा लिया, भूख तो लगी रही। कमेरी बहू है, सारा काम कर लिया, रोटी तो कद की बना रखी है उसने। इधाड़ बता रही जैसे मैं कोई कमी काट रहा हूँ। अरे तेरी भी बतेरी सेवा कर रही, मेरी भी। मैं तो नू कहूँ भगवान ऐसी बहू हर घर में आवे, जो घर में किसी के में कलेश ही ना होवे। जमुना ते पता ना कौन से व्रत करा के तेरे दोनों ही बालक इतने बढ़िया, छोरा भी छोरी भी, बहू इनका बढ़िया। भगवान ने बालकू की डबदा तुम्हारा कालजा ठंडा कर दिया। चलो मैं थाने रोटी ले आऊं। रोटी तो ले ही है, पर तूने बताई राघव और बहू गए कहाँ? शहर गया, घुमा लान दे बहू को। तुम तो कहीं लाते ही ना मुझे घुमा के। ये घूमेगी बुढ़ापे में, चल तुझे घूमूंगी फिर। ओके जी, रोटी ला रही थाने बैठे रहो, हमें ना घूमना, जल्दी काम पड़ा मेरा। ये भूल गया। बता भाई ये कोई बात है, घूमने को कह रही? आजा बताओ तो अच्छा डॉक्टर ये देखो। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम माँ जी, आ जाओ बैठो। बैठ जा बेटा। बहू को दिखाने को लाई हूँ। ठीक है, बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत भी कुछ ना और वो दिक्कत भी बहुत बड़ी है। 3 साल शादी को होगी पर अभी कोई बालक नन्ना ना हुआ। अच्छा अच्छा, समझ गया। वैसे तो बहुत तंदुरुस्त है, चलो एक बार चेकअप कर लेता हूँ, आ जाओ। क्या दिक्कत है जी? वैसे माँ जी सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी कुछ टेस्ट रह गए हैं जो दोनों के होंगे। दोनों के मतलब मेरे बेटे का भी टेस्ट होगा? हाँ माँ जी, इनके और आपके बेटे के दोनों के टेस्ट होंगे। बच्चा हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बाकी मैंने ना समझा दिया। माँ जी आप चिंता मत करो, किसी दिन मैं और वो आ जाएंगे और अपने टेस्ट करा लेंगे। और हाँ माँ जी, मैंने ये कुछ दवाई लिख दी हैं, इनको मेडिकल से ले लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, पर लेनी कैसे है दवाई? एक एक ढक्कन सुबह शाम लेनी है माँ जी। एक ढक्कन सुबह शाम? ठीक है, अपनी फीस तो बताओ। आप रहने तो फीस तो मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम चले हम। ठीक है माँ जी। आजा बेटा। अजी तुम छोड़ दो, ला मैं लगा लूंगी। अरे अब तो मैंने लगा दी, देखे कितनी साफ लगाई है यार। लाओ मुझे दे दो। वैसे तो बढ़िया। हाँ माँ यह बात है, पर तुम कहाँ से आई हो? बेटा डॉक्टर के लेगी, सारे टेस्ट करवा दिए, वैसे तो रिपोर्ट नॉर्मल बताई है उसने। चलो ठीक है माँ, पर पर कुछ ना, तुझे भी जाना बहू की गैल टेस्ट करवाना। अरे चेक करवाने में क्या हर्ज है? अरे माँ मना किसने कर दिया? बात तो सुन ले एक रहा पहले। क्या सुना रहा तू? सुना। दवाई दी डॉक्टर ने। हाँ जी एक शीशी दी है,
एक ढक्कन सुबह को और एक ढक्कन शाम को पीनी है। बस माँ यूं ही बात कहनी है, मैं जोड़ू 2 हाथ, इसे उल्टी सीधी दवाई मत खवावे। अरे डॉक्टर ने दी है दवाई। अरे माँ कुछ बीमारी हो जब ही तो, जब कुछ बीमारी ना तो दवाई किस काम की। तेरा हो लिया दिमाग खराब। अरे कुछ बीमारी जब तो डॉक्टर ने दवाई दी है। अरे बेकार की बात। अरे माँ या डॉक्टर ने ले रहे बच्चा, बच्चा देगा भगवान। और मैं ठीक हूँ, मैं जाऊँ। और हाँ, कान खोल के सुन ले बात, तू भी कहीं ना जाएगी। ले पकड़ दवाई, कल ले जैसा थारा जी करे। अजी आपकी गलत बात है, आपने माँ जी को बिना वजह गुस्सा दिला दिया। हम दोनों डॉक्टर के चलेंगे। अरे तू चली जाइए, मैं जा रहा कहीं भी। गुस्सा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। आप माँ जी को लेके आओ मना के। ठीक है, तू कह रही तो लाऊं मना के। जमुना, मेरे जानने वाला एक भगत है, बहू को तुम वहाँ दिखा ले। तू क्या कह रही है? मैं ना पड़ती हूँ भक्तों वक्तों के चक्कर में। और मेरा छोरा तो खिलाफ है इन चीजों से, सुनेगा तो बहुत अच्छा होगा। तेरे पे एक बात भी ना छिपती है, सारी बात तू घर में बता दे। देख बेटी, मेरे पे ना छिपती अपने बहू बेटा से इतनी सी भी बात। मैं तो सारी बता के चलूँ उन्हें, आगे चल के फिर मुझे कोई दिक्कत ना होगा। तो दूसरा ब्याह कर ले। अरे तू क्या कह रही है? भला मैं दूसरा ब्याह क्यों कर लूं अपने छोरे का? सब गांव में धक्के खा के आ दिया, तू यहाँ बैठी किसका ब्याह करवा रही है? भगत नहीं खड़ी हुई है तो देख बात बता दी, तू हमें माफ कर। तेरा पोता क्या हो गया? तो सब गांव का ठेका ठा लिया, अब मैं करवा दूंगी लोंडे, ब्याह करवा देगी या? चल खड़ी हुई है। और जो आज तक पीछे देख लेना, मैं आज तेरे फां काट दूंगा। और तो देख बात बताऊं, गाड़ में भी देख गिना बाजी, तेरी चोटी पकड़ के लिया मैं आज। दिमाग खराब कर रखा। चलो राम जी पकू हाथ फेर दिया, या करवा देगी बालक। अकेली अकेली चाय पी रही हो? आजा धन्ना, तू भी पी ले, बैठ। राम तूने मैं एक कप चाय और ला दे अपनी चाची को, बैठ। ला रही। और बता, ठीक ठाक सब? हाँ सब ठीक है, तुम बताओ। हाँ हम भी बढ़िया। मैं तो नो कह रही थी, राघव का दूसरा ब्याह कर ले। मुझे तो रात दिन की चिंता लगी रह है इस घर की। यू क्या कह रही है धन्नो? तू मेरी बहू ने सुन ली ना तो मर जाएगी जीते जी। अभी क्या जिंदा है, पूरे घर में हिजड़ा सी फिरे जा। तू डरती होगी, मैं ना डरती हूँ, मैं मुंह पे कह दूं। मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू धन्नो, चुप हो जा। मुझे ना करना अपने बेटे का दूसरा ब्याह, मेरी हुई बहू ठीक है। लो माँ जी चाय पी लो गर्मा गर्म। ला, यो पिलवाएगी गर्मा गर्म चाय। इस घर में छोटी बहन को लिया आपने, वही चला देगी इस घर का वंश बेल। धन्नो, तुझे मैंने कितनी बार कह ली तुम्हारे घर में ऐसी बात मत करे करे। तू बैठी रह, बैठना तो यहाँ। माँ जी आप क्यों गुस्सा कर रही हो? इन्होंने कह दिया और हमने सुन लिया, बात यही खत्म। जमुना बुरा मान गई, मैं तो भले के लिए कहूँ। इस घर का दुख मेरे पर न देखा जाता। माँ जी आप गुस्सा मत हो, आप चाय पी लो। पी ली तुम्हारी चाय। लो। चली जा मेरी ससुरी, मेरे घर में आग लगाना आई। ले जा कप, ऐसी को लाइए चाय, पियाऊंगी तुझे चाय। चली जा पर रखो। पूनम, ओ पूनम, अरे रोटी ले, भूख लग रही है। पूनम, अरे क्या भैया, कैसे रो रही है? रो ना तो क्या करूं मैं? अरे क्या भैया, कुछ मुझे बता तो सही तू। वो आई थी धन्नो माँ जी। अरे उसका तो यूं ही काम है, कुछ कह दिया कि तुझे? यूं कह रही थी कि पूनम बहू तो बढ़िया है मगर बांझ है। अरे कहने दे, उसके घर तो ऐसी बात है, तू रोवे ना। माँ से यूं कह रही थी कि राघव का दूसरा ब्याह कर दो। हैं? दूसरा ब्याह कर ले? और माँ ने क्या कही? माँ ने तो मना कर दिया जी। तू मुझे एक बात बता, ब्याह मेरा होगा धन्नो का? तू मेरी आंखों में आग गिर के बता। अरे तू रोवे ना, मैं दूसरा ब्याह ना करूं, मैं तेरी कसम खा कह रहा हूं। तुझे मेरा विश्वास ना है कि? सुन मेरी बात, अगर भगवान गोद भरेगा तो तेरी भरेगा, और नहीं तो हम नहीं मर जाएंगे। मेरा यकीन कर पूनम, क्यों बावली हो रही है तू?
दुनिया कुछ भी कहो, मैं दूसरा ब्याह ना करूं, ना करूं, ना करूं। राघव जी, भरोसा आप पर भी और भगवान पर भी। चल तू एक काम कर, भूख लग रही है बहुत तेज, खड़ी हो रोटी दे मुझे। अरे माँ, हाँ कैसे बेटा। हो रही है तू? अरे आँख से लग गई। मैं यूं कह रहा है हाँ। कि दूसरे तीसरे ब्याह की कहाँ तक बात चल रही है? अरे तुझे क्या बताऊं मैं। वो धन्नो आई ही। अब भैया वही कह रही थी, मैंने तो वो धमकाई बहुत तेरी। हमारे घर में पंच है के धन्नो, जो आगे यहाँ भाषण देगी। अरे भैया उसका काम तो कुछ है ना, वो घरों में आग बालती फिरे जा। कोई बात ना, हम क्या उसके कहने से दूसरा ब्याह कर रहे हैं, हमारी बहू बतेरी अच्छी है। माँ, ऐसी औरतों का घर में आना जाना बंद कर दे। अरे आ जा, मैं क्यों उसे बुलाने जाऊं। अरे पास ही मत बैठे, अपने आप उठ के चली जाएगी। और माँ, इस धन्नो को तो मुंह ही मत लगाओ, मुंह। अरे जब उजड़ में आके बैठ जा तब उसे क्या भगा दूं, बता। अरे माँ, ऐसे भगाया तो न जाता। और तुम बातों को छोड़, मैं यूं कह रहा हूँ, तू भगवान का भजन करे करे। जब वो देगा ना, सब कुछ देगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, भजन तो करूं हूँ। तू नो बता, पूनम कहाँ है। पूरी अंदर है, रोन लग रही है। हाय राम, वो क्यों रो रही है, मैं देखूं उसे। अरे चाची, राम राम। राम राम। जीता रहे बेटा, मैं तो घर गई थी, अन्नू कहूँ थी। अरे चाची, जो तू कह रही सुन लिया मैंने। मैं तो तेरे भले की कहूँ। चाची, हम तेरा सम्मान करें, बस इसी में सब कुछ समझ लिए। अब हमारे घर में ये आग लगाने वाली बात दोबारा मत करिए। अरे ये आग हमारे घर में मत बाड़े, हमारा तो हो रहा भला। देखियो, क्या मैं भले को लड़ने को आवे है। चाची, लड़ने कौन सी बात है, हम जोड़े तेरे दो हाथ। हमारे घर में यह बात दोबारा मत कह दिए। ना कहने की, भाई तू तो बुरा मान गया। और चाची, हम तेरा सम्मान करें और तू मान नहीं रही। हमारे घर में आग बाढ़ने पे पूरी तुली हुई है तू। कुछ ना पिताजी, तुम घर चलो। यो ना बतावे, मैं बताऊंगी। बस धन्नो, तू ना बता, तुझे सारा गांव जाने तू बस। क्या मैं भले को लग जा बुरी, मैं तो जा रही अपने घर को। बहुत बढ़िया, तू अपने घरों चली जा, हमारे भले को रहने दे। राघव चल रहा है, या भला करने वाली पे नहीं मेरा। मुझे बहुत चिंता हुई। हमारे घर में बीज जो बो रही है, वो कोई बोल रहा है। पिताजी, थोड़ा टाइम से काट के प्रधान के यहाँ चले जाइयो। ये बात है, सब ठीक ठाक तो है। पता ना क्या बात है, वैसे कह रहे थे घने दिन हो गए आए ना। अरे भाई, मैं पिछले महीने तो गया था 2 बार, और मैंने सोच रहा था, और तू एक बार पूनम का व्यक्ता घने दिन हो लिए। पूनम दीदी के यहाँ क्या ही दिन हो लिए, फोन पे बात हुई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अरे भाई, तू चला जा, बैंड का पता लेना भी ठीक हो, और जो बेचेंगे तो 10-5 दिन को लेता ही है। यह बात तो तुम ठीक कहो पिताजी। भाई, कई महीने हो लिए, तू सोचती होगी अब जो मेरा माँ होती ना, अब तक तो कई बार बुला लेती। हम पूरा ध्यान रखा है पिताजी, और ये फोन ही ऐसे चल गए, चाहे दिन में 10 बार बात कर लो, और वीडियो कॉल पे तो फेस टू फेस ही बात हो जा पिताजी। फिर भी तू चला जा बेटा, और एक बात का ध्यान रखिए। हाँ बताओ। उसके लिए कुछ लेता चाहिए, पूनम के लिए। हाँ पिताजी, तुम ठीक कहो। बेटा, लड़की का कुछ ना कुछ जाता रहना चाहिए, उसका बहुत बड़ा पुण्य मिला है। ठीक है पिताजी, मैं कल को प्रोग्राम बनाऊंगा दीदी के यहाँ जाने का। और जो बेच देना तो लेता आइए अपनी गैली, ठीक है पिताजी। रह लेगी 10-5 दिन। ठीक है। ओम हरिओम, हरे राम। बोला भाई, चले खेत को, अभी काम बहुत है। राघव, अरे उठिए। हाँ पिताजी। बैठा मैं तो, रात नींद नहीं आई। राघव, रात ऐसा सपना देखा, बस फिर तो जी दुखी हो गया। मैंने कहूँ तू रजनी का जा और पता लिया सब ठीक ठाक भी है। पिताजी, तुम तो वैसे ही परेशान हो रहे हो।
वैसे तो वहाँ कोई बात है ना, अगर कुछ बात होती तो फोन तो है ही उनके पास में। अरे फोन फान की बात नहीं है, मैनू कह रहा हूँ वो मेहमान भी कई दिन तक छोसे में था, तू जा पता लेगा सब ठीक भी है कि ना है। पिताजी नाराज वाराज कुछ ना हो, पिताजी उसका स्वभाव ही ऐसा है। बिना स्वभाव था सा। रजनी की बात चल रही दिखा है मुझे लग रहा। हाँ अम्मा, रजनी की बात चल रही है। अरे पूनम है, अरे कुर्सी लेके ये माँ की निया। सब ठीक ठाक तो है, फोन ऑन आया कि मुझसे कुछ? अजी दीदी का आए हुए कई महीने हो गए, आप चले जाओ दीदी को लेने। जब से रजनी गई है ना तो उसका कोई फोन आया, और मेहमान का भी मूड खराब सही हो रहा। तुम चले जाओ या फोन फान कर लो, कुछ बूझ बाज लो। भाई साहब नाराज हैं शायद। लोभी लालची तो सदा नाराज ही रह कर, हमने देन लेने में कोई कसर छोड़ी छोड़ी। राघव बेटा चला जा। अगर भेज दें तो लेते आइए दीदी को, मेरा भी मन सा न लग रहा, मन लग जाएगा मेरा भी। राघव बेटा जान की ज्यादा भी जिद मत करिए, ठीक है ना? वे राज्य में भेजेंगे तो ठीक है, शादी के बाद अपना कोई जोर नहीं होता, उन्हीं का जोर रहे। यूं भी कोई बात है? अरे बहू बेटी तो आती जाती अच्छी लगे। माँ ठीक कह रही है। अजी तुम कल चले जाइयो, तब तक मैं दीदी के लिए कुछ बना दूंगी, उसे लेते चले जाइयो। ठीक है, मैं तो कल चला जाऊंगा। क्यों पिताजी? ना ना तू आज ही। भैया हम बेटी वाले हैं, दो बात नरमाई की क्या करें, तो दो बात कहें तो सुन लियो तो। अरे माँ हम कौन से उनकी बात ना मानते, बस वही गरम मिजाज के। ठीक है तू चलेगा, पर किसी बात पे घना जोर ना दे। ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। चल तू मेरे कपड़े दे। आ जाएगी पता चल जाएगा, ठीक है ना? अरे पूनम है, मेरा फोन कहाँ है? लगी हटा के एक बार। चार्जिंग पे लग रहा है आपका फोन। तो लाव से हटा के। नमस्ते। और ठीक नमस्ते। है? अरे दीपक आजा भाई, बैठ। आजा। अरे ये तो लाली भी आली, आजा। नमस्ते नमस्ते, बैठ। अरे पूनम ये पानी लिया जाके। अभी लाई जी। तो लाली दी बटन सा लगेगी। बड़े दिनों में आए हो भाई साहब, लो पानी पी लो। मैं ना पी रहा, मुझे ना प्यास। रजनी ले तो पी ले पानी। अरे दीपक मैं तो आने की तैयारी कर रहा यार, और तुम आ गए, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो आप लोग बैठो, तब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। मैं ना पी रहा चाय। पूनम ये चाय ना पी रहे, तू एक काम कर, जा गरम सा दूध ला बना के। बोला ना मुझे ना पीना कुछ भी। और मम्मी पापा कहाँ? अरे मैं खेत में गए, मैं अभी आ लेंगे थोड़ी घनी देर में। मैं चलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, और रजनी यहीं रहेगी। अरे भाई साहब ये तो कोई बात नहीं हुई, अभी तो आप आए और अभी चल दिए। मैंने कह दिया ना जरूरी काम है, मुझे ऐसे छोड़ना था। अरे सुन तो सही, अरे दीपक मेरी बात तो सुन ले। ये लाली मुझे लगा रात भीड़ में आई दिखा है तू। अरे रिश्तेदार राम राम, बताना की बात होगी। अरे मैं यूं कह रहा यार, लाली ने कुछ खाने पीने को तो बना ले। राम राम जीजा। राम राम भाई कुमार, आजा बैठ। घर परिवार में सब ठीक ठाक तो है? हाँ बढ़िया सब। और पिताजी भी ठीक है? पिताजी भी बढ़िया जी। ये बात है दीपक जी चले गए, रास्ते में मिले थे। हाँ जरूरी काम आ, इस मारे चले गए। और पूनम कुछ खाने पीने को तो ले आ तू। और रजनी जी ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। ले भाई, लो जी। इसे यहाँ रख ले। ले भाई लाली, और तू एक काम कर, तू पल्ली कुर्सी पे बैठ। दीपक यहाँ जा कुमार। ले भाई ले। ठीक भाई। वो बेटा तू। और बढ़िया जी, आप सुनाओ। अब तो रजनी जी भी आ गई, दीदी को मेहमान 10 दिन के लिए भेजी तो। भाई अभी ना जा रही मैं, अभी तो रजनी आई है, इसके साथ बैठूंगी, बात करूंगी। अरे यह बात जानो तुम,
यो रजनी कुछ उदास सी लग रही। ना ना, उदास नहीं हूँ, वो अभी आई हूँ ना तो इस वजह से थकान हो रही है। भाई अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, इन्हें खुश रखूंगी और इनकी सेवा करूंगी। कुमार चल खेतों की ओर चल रहे घूमने, पिताजी भी हुए गए और हम भी थोड़े घूम आएंगे। ये ठीक रहेगा। पूनम तू एक काम कर, रजनी को अंदर ले जा और खाना वाना बना, और हम इतना खेत को जा रहे घूमने। ले जा रजनी से बैग को कोई और ले जाएगा, ले जा उठा के जा। चल वो रिश्तेदार हो खड़ा, मेरी बात ही देखेगा। चल और सुना बा कुमार, ठीक भी है? बज्जी बढ़िया जी। खेती बाड़ी ठीक खड़ी? खेती बाड़ी बढ़िया खड़ी जी, आप सुनाओ। और तेरे पिताजी भी ठीक हैं? बज्जी पिताजी बढ़िया जी, आपको याद कर रहे थे मुझसे जी। अच्छा, बहुत दिन हो गया आपको घर आई। चलो हम वहाँ लगा हुआ चक्कर सा, ये भी पर्ची आ रही थी, मैं कहा भाई पर्ची वर्ची सी घेर के गेहूं से बो के। हाँ जी, गन्नों का भी वैसे सीजन ही चल रहा जी अब तो। चल चाय पी तू। बिस्कुट भी ले ले। ले तू भी ले। खा लो, तुम तो खाओ। हाँ लेंगे, मैं तो ये लूंगा नमकीन से। चाय तू जोड़ ले आती गाल के। यही पी लो पहले, जब ले आऊंगी दूसरी चाय। चाय लो मुझसे जी। अरे मौसा तो ले लेगा, तू शर्माना लेना। अच्छा मुझसे ही मैं चलूं, पिताजी नु गैरते दीदी को लेता ही। बा कुमार इस बात को बताओगी तेरी मौसी? भैया वैसे तो तू रोज, पर ले जाने के मामले में मत कह दिए बिल्कुल भी। अभी तो मेरी छोरी आई है, अभी 10-15 दिन ये रहेंगी, नंद भाव आज दोनों बोल लेंगे, बतलाऊंगी, और फिर तू अगले महीने में आ जाइए, बेशक ले जाइए। ठीक है मौसी जी, जैसी आपकी मर्जी। अरे मैं यूं कह रहा है तेरे से, आज ही रुक जा, कल चला जाइए। बस पिताजी के ले रहे, खेत वेत का काम आगा, और थोड़ा बहुत वे काम कर ले, थोड़ा बहुत मैं कर लूँ, मुझे देखना पड़ा है खेत वेत का काम भी सारा। भाई पिताजी को और भाभी को मेरे राम राम कह दिए, और मैं आऊंगी जरूर, पर अभी ना। ठीक है बहन, मुझसे की और मुझसे की सेवा मन लगा के करना। चल भैया तो छोड़ आऊं बस अड्डे लो। लिंगे को लगा मेरे बीन में 50। अरे देख तू कैसे दम निकल रहा था रा। अच्छा मुझसे ही। फिर तू नाट जा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ध्यान से जाइए। भाई पिताजी से कह दियो, मेरे से बात कर लेंगे, अब तू भी बात करता रहा कर। कैसे मर गया के 50 रुपए अरे ले लिए अपने 50 रुपए। तो इधर तमाकू लम्बा अभी खुले ना मेरे पे, चल खुला के देख ले जो दे ले। माँ जी अगर तुम्हें नींद आए तो तुम सो जाइयो। नींद कहाँ है नाखों में, जब से रजनी आई है उदास उदास सी रहे, बुझी बुझी सी रहे, छोरी का पता न क्या हो रहा। हाँ माँ जी ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, मैं भी उसे बहुत कोशिश करूँ हंसाने की, पर वो हंसे तो ऊपर के मन से हंसे। बेटी तू उसका मन सा टटोल के देख, मुझे तो कुछ बताती नहीं, चुप बैठी रहे। माँ जी बताती तो वो मुझे भी कुछ ना, पर पहले की तरह खुश भी ना रहती। मैं तो इस बात को राघव के पिताजी से भी कह रही, क्या मेहमान ही छोड़ कर गया, अन्नू पता नहीं किस बात पर छोड़ गया, कौन सी टकरार है उस पर छोड़ गया जो, ये मुझे भी नहीं पता। माँ जी पूछना तो पड़ेगा ही, यूं कदलो काम चलेगा। बस बेटी तो उसका मन दुखी मत कर दिए। कैसी बात कर रही हो माँ जी आप, मैंने कभी रजनी का मन दुखी करा क्या, वो तो मेरी प्यारी सी नंद है। आज खाना मैं बना लूंगी, तो उसकी मन की बात बूझ, उसके मन में है क्या। माँ जी खाना तो मैं ही बना लूंगी, और मैं ये कोशिश भी करूंगी कि रजनी के मन को पढ़ सकूं। मैं जानू अपनी बेटी को, सासरे की बात यहाँ ना बताने की हो, संस्कार तो मैंने ठीक ही देकर भेजी, अपनी मजाक ना बनवावे यहाँ। माँ जी बात तो ठीक है थारी, पर जब पानी सर से ऊपर गुजर जाना तो बचाव भी करना पड़ा है, और फिर हम क्या उसके कौन सा गहर है। सही बात है, चल तू देख उसका मन टटोल के दुखी कर रही है मुझे बेमतलब। माँ जी तुम चिंता मत करो, आज ही करूंगी बात, और बात तो थारे बेटा भी कह रहे थे करने की। चल ठीक है तो तू कर ले जा।
कितनी अच्छी है मेरी बहू। अजी तुम कहाँ चले गए थे? पिताजी पूछ रहे थे तुम्हें। अरे वो ना है मेरा यार मदन, उसका बाबा गुजर गया, उससे आया हूँ। बीमार था क्या बुढ़ा? अरे बीमार के बुढ़ापा तो है ही। और मुझे नहीं पता पिताजी को दूध रखी आई तू? रख के क्या ना, मैं तो पिया के आ गई। अरे हाँ, मैं एक बात तो भूल गया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई। पूरे को बताऊं तुझे कुछ? पूरा सुना है मुझे, बता दो जो बताना, मैं बहरी थोड़े ना हूँ। अरे बहरी तो ना तू, हम दोनों 100% बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, यो बहम भी दूर हुआ, हमारे तो माँ जी परेशान रह रहे हैं बस। अरे परेशानी की तो बात ही है, इस धन्नो ने पूरे गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा है। जब से धमकाई अब तो शांति भी है ना, तो अब लोग पता नहीं के कह जाती। चल ठीक है, अब लौट जा। भाई, हाँ ओ भाई आज रोटी खा ले। आ रहा हूँ, अभी तब बैठो।
भाभी, भाई कितना काम करे है। हाँ रजनी, काम तो करा है, और वैसे भी मेहनत तो किसान का गहना होवे है ना। और भाभी, खुशखबरी कब सुनाओगे? पता नहीं, भगवान ही जाने। अगर ये सवाल मैं करूँ तुझसे। भाभी, बिना बच्चे की औरत भी औरत नहीं होती। भगवान के काम में कोई के कर सके रजनी, और जो दर्द तेरा है वो ही मेरा है, और एक वो धन्नो है। आग लगाती फिर हो जा दूसरे बिया की। अच्छिया, बता, मर जाने को और कुछ काम ही नहीं है? एक हमारे वहाँ सी भी हैगी ऐसी। माँ रात दिन भजन करती रहे और पिताजी दान पुण्य करते रहे। कभी भाई गुस्सा तो न होते इस बात से? ना, वो तो इतना लाड़ कर है, बस पूछे ही मत ना। रजनी, बुरा ना मानने तो एक बात पूछूं तेरे से। भाभी, मैं तो किसी की गैर की बात तो कभी बुरा नहीं मानती, और तुम तो मेरी हमदर्द हो, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? मुझे ऐसा लगा है रजनी, मेहमान तुझसे नाराज है। ना भाभी, वे तो इतने नाराज ना है, पर उनके मम्मी पापा ठीक नहीं है। रोटी ले आई भाई। या तेरे भैया भी आ गए। ले आओ भाई, रोटी ले आओ। तुमने खा लिया ना? हाँ जी। रजनी, तुम यूँ बताओ, तुम्हें खेत में आके कैसा लगा? कैसा लगता? अपने भाई के लिए खाना लाई और भाभी साथ में। यूँ तो तुमने बढ़िया करा। तुम एक काम करो, इतने खेत पे घूम लो और मैं खाना खा लूं। और एक काम करियो, घूम के परे से परे निकट जाइयो, मुझे थोड़ा काम है, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है। रजनी बेटी, तू उदास क्यों रह है? क्या बात है? ना माँ, कहाँ उदास हो? उदास तो है, अपनी माँ को भी ना बतावे। बात बता, क्या बात है? भाई साहब भी नाराजगी में गए, और नाराजगी तो दिखाई दे जाए इंसान की। रजनी, हम तेरे हैं, और बात बता, बात क्या है? बात बताने से ही समस्या का समाधान हुआ है। और तुझे माँ की कसम है, बता बात क्या है? माँ, रजनी, क्यों रो रही है तू? चुप होकर बता मुझे क्या बात है। माँ, हम दोनों बहन भैया की किस्मत ही पहुंचा। बच्चा ना होने की वजह से वे मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, और अब दूसरी शादी करने को कह रहे हैं। देख ले पूनम, मैं कह रही नहीं, कुछ ना कुछ बात है। दाल में जरूर काला है। अरे काला तो काले, यहाँ तो सारी दाल काली हुई पड़ी है। वो तो कमीना दूसरा ब्याह करने को कह रहा। माँ, उनके माँ बाप रोज लड़ रहे हैं, और उनके कहने पे वे मुझे यहाँ पे छोड़ के गए। माँ, मैं तो भैया के जुट्टे टुकड़े खा लूंगी, और तू बता माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? रजनी, तू मन छोटा मत करे, पहले तू है बाद में हम है। तेरे पिताजी को पता चल गई ना तो वो तो आग बबूला हो जाएगा। दूसरा भैया तेरी मर्जी के बिना कैसे कर लेंगे वो? अरे एक बात बता, अब वो जमाना ना रहा, और मैं बात करूंगी तेरे भाई से। आलिया भाई को। अरे कैसे बैठी हो? लकड़ी का पानी लिया। माँ, सब ठीक तो है? कैसे चुपचाप बैठे हो? लो जी, पानी पी लो। चलिए। अजी, जो सच था वही सच निकला, एक तो बच्चा और दूसरा ब्याह। अरे मेहमान गुस्से में छोड़ के गया रजनी को, उसके माँ बाप नु कह रहे हैं दूसरा ब्याह करेंगे हम। बता अब क्या करें उसका? माँ, और पिताजी कहाँ हैं? अरे ठीक है, तेरे पिताजी ना है यहाँ, उसे पता चल गई तो महाभारत खड़ी कर देगा, मर जाएगा या मार देगा। अरे माँ, यह बात बतानी तो पड़ेगी, यह बात छोटी ना है। अजी, पहले समझा के देख लें, बाकी बात बाद में कर लेंगे। मेरी बहन, तू चिंता मत कर, जिंदगी में सुख दुख तो आते ही रहे, कभी दिन बड़ा कभी रात बड़ी, तू परेशान मत हो। पूनम बेटी, बनी बनी का संसार है, बिगड़ी का ना कोई भी। अरे माँ, ऐसी बात ना है, सब अपने कर्म ही भोग गए यहाँ पे। और हाँ, एक बार मेहमान से बात करेंगे तो समझावेंगे बुझावेंगे, ना मानने का जब कुछ और देखेंगे, और आगे इसकी किस्मत है और भगवान की मर्जी है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा ना भाई। रजनी बहन, मैं तेरा दुख समझ रहा हूँ,
मेहमान थोड़ा छोटी सोच का है, पर बात तो उससे ही करनी पड़ेगी। पता ना मानने का कि जन्ना, यहाँ तो उसने एक घूंट पानी भी ना पिया। माँ, मेरे पिताजी चले जाएंगे, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है, और 2 बात तो करनी पड़ेगी। रजनी तू हमें देख, लोग लुगाई के कहवे। हाँ भाई रजनी, और तू बता, तू क्या चाहा? भाई वे इतने गलत ना है, उनके माँ बाप हर रोज कलेश रखे हैं। तुम परेशान मत हो, अपना काम करो, और मैं कोल्लू पता गांडों के पैसे ले आऊं। चल बेटी, दुखी ना हो तू ज्यादा। ठीक है माँ। कैसे बैठे? की बतला रही थी तुम? बतला रहे हैं, क्या बताऊं तुम्हें? फिर भी बता, जो भी बात है बतावेगी ना आगे। ठंडे दिमाग से काम लियो, बता तो रही हूँ। वो मेहमान छोड़ के गया ना छोरी को, उन्हों छोड़ के गया कि इसके बालक जना हो रहे, और उसके माँ बाप दूसरा ब्याह करने को कह रहे हैं उस मेहमान का। अच्छा, नू कह रहा छोड़ देगा? इतनी हिम्मत है उसकी, छोड़ देगा? अरे बालक तो मारी क्या भी नहीं रे, नू छूट जा, उसके टुकड़े कर दूंगा मैं, छोड़ देगा वो। अब सब हमारी तरियो थोड़ी है भाई, हम तो अपनी बहू से प्यार करें, हमने कभी ताना दिया ही नहीं अपनी बहू को कोई बालक नहीं है, क्यों अपने हाथ में थोड़ी है। उनको तो बिल्कुल ही शर्म लिया आज नहीं, दूसरा ब्याह कर ले, दूसरी के माथे पे लिख रहा बालक होंगे। तुझे छोरी को समझा, टेंशन ना ले, इन्हें तो मैं आप देख लूंगा। ए माना, शर्म लिया जो नाम से मार दी सारी बात कर दी। ये टेंशन न ले, 2 बालक दिए भगवान ने, दोनों के कोई से कभी कुछ ना है। अरे बालक होंगे नहीं होंगे तो परमात्मा का फल है, यूं हम थोड़ा जबरदस्ती तोड़ देंगे कहीं से? हमें कहाँ की बात लेके बैठ जा, तू भी इतनी अकल उनमें, तू जा, टेंशन न ले, उसे छोरी को समझा। उनकी तो हिम्मत नहीं कुछ कर दे, फंकी मार जमा फंकी उनकी, गुटिया गुटिया का खेल मान रहे, अपने हाथ में ले रहे सब बात, ये करवा देंगे बालक। जा, बालक तो होंगे तो रखेंगे, ना तो घर तक काट देंगे। हिम्मत ही ना मान रहे मानस की कुछ। अरे रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन। ना भाभी मांझ लूंगी, घर के ही तो है। ना ना रजनी तू रहने दे, मैं मांज लूंगी बर्तन, तू आराम कर ले। ना भाभी मैं मांझ लूंगी, कुछ तो काम कर लेने दो, आप कुछ और काम कर लो। अरे ला, सुबह से लग रही है मैं ही धो देती हूँ। भाभी तुम कितनी प्यारी हो, हर घर में तुम्हारे जैसी भाभी हो। ना ना रजनी, जिस घर में तुम जैसी ननद और माँ जी जैसी सास हो ना, वो घर तो खुशी से महकने लगे। बेटी भगवान का दिया, हमारे पास सब कुछ है, और मेरा मन कह रहा कि भगवान एक दिन तेरी भी गोद भरेगा, रजनी की भी। लाओ माँ जी, मुझे ये दे दो, आप आराम कर लो। 1 घंटा तो था घर तक निकलने में लगा दिया, ये बात है यहाँ बैठ गई, जही नहीं काटनी के। काटूंगी जहीं भी, हाँ, लो पहले गांडा लेकर आओ चौक कर, जब जहीं काटूंगी। जिप कटेगी जही, जाओ जही काट ले, घंटा ले दूंगा मैं, तू ले दूंगा मैं, तू जही लग देखा। एक बात नहीं समझ में, तू करे की है करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। ये करूं? हाँ बता के। बहुत काम हो गए घर में भी, दूध दाद की तो काम मुझे ही करना पड़े है। अच्छा तो जो करना पड़ेगा, ये गिर दूध का किसी और पर करवा लिया कर, या रजनी पूनम ये कह रहे। रजनी पूनम तो बतेरा काम करें, मुझे तो कुछ भी ना करने देती वे, और मैं तो लगी रहूं, थोड़ा घना काम करूंगी तो ये शरीर चलता रहेगा, तो मेरा शरीर जाम ना हो जाएगा। रजनी की बात सुनकर गुस्सा तो मुझे बहुत आया, पर के शांति से बात करेंगे, रिश्तेदारी है वहाँ। ये मेहमान भी बिल्कुल अनाड़ी है, रजनी जिबताई दुख मान, और जिसकी बेटी दुखी उसका जन्म दुखी। बताओ क्या करें, हम तो दुखी है ही, ऊपर से ही छोरी भी दुखी आ गई। यह दिक्कत ऐसी है, या पीछे झेलने तो भी हल नहीं हो सकता, करे कि देख। छोरी भी टेंशन से आधी होली, बतेरी समझाऊं, पर दुख तो दुखी है। तो काम कर, इसे मेहमान को बुलवा। मैं भी नहीं सोच रही, इसी तरीके से यूं यहाँ आ जा और इसे बैठ के समझावे। उसे समझावेंगे, समझ में आ गई तो ठीक है, ना फिर कोई आगे का रास्ता दे। मैं बहू को फोन करवा के देखूंगी, खा लेगा तो फोन। देखी बस तू जा,
मुझे जो बतानी थी मैं बता। मेहमान तो अनाड़ी है ही, तुम क्यों अनाड़ी पाने की बात कर रहे हो? फिर तू जाने लड़ाई में लग भी तो बचते ही नहीं, फिर मैं मुकदमा ठोक के भी नहीं मानूंगा। और के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। ऐसा है कर रखा जो कर मैं कह रहा हूँ करूँगा। अभी तू काट ले चाहिए, मैं लंग तेरी खातिर करना। ठीक है ना, काट ले। कह ले मैंने तो एक लिए तो मैं चूखना तो अपनी नहीं लिए हो। रजनी, मंदिर चलोगी? हाँ हाँ भाभी, मैं भी चलूंगी और रोज चला करूंगी। आ जाओ फिर। रजनी, वैसे तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से भगवान में आस्था और हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं। हाँ भाभी, ये बात तो है, भगवान सारी जगह है, पर मंदिर की धरती में शांति और सुकून है। मैंने तेरा दिया भी बना लिया रजनी, आज से हम दोनों मंदिर जाया करेंगे। भाभी, मैं तो वहाँ पे भी मंदिर चली जाऊँ, पर मेरी सासू नाम धरा है। छोड़िए बेतु की बात, भगवान का ध्यान कर, वो सब ठीक करेंगे। ठीक है भाभी। चलो रजनी, आज तो पूजा में मन ज्यादा लगेगा। वो क्यों भाभी? अपने लिए तो सब मांगते हैं, आज मैं तेरे लिए मांगूंगी भगवान से। मेरी प्यारी भाभी, चलो चलते हैं। अरे मिर्ची, अरे कुछ माल पाल हो तो लगवा दम यार। लगवा रहा हूँ उस्ताद। बे तू भी पागल, ये एक सिगरेट नहीं जल रही यार, तो लगा। उस्ताद हवा चल रही। पूरा कूदे, हवा चल रही, बन गए बदमाश ये मेरे ससुरे। अरे उस्ताद, देखिए 2 हंसों का जोड़ा जा रहा है। उस्ताद, या तो राघव की बहू लगे, पर ये दूसरी कौन है? अरे यार दूसरी राघव की बहन है, और दोनों के एक ही मर्ज है, बच्चा। बच्चे का जुगाड़ तो हम कर देंगे तो उस्ताद। अरे बच्चे के लिए हमारे साथ मिलो, मंदिर में के धरा। चल रजनी, इन कुत्तों के मुंह क्यों लग रही है? जी मैं तो ऐसा सारा थोपड़ा तोड़ दूँ कमीनों का। चल रहा मिर्ची, बात करेंगे। चलो, नेक काम में किस बात की देरी। अरे सुनो तो सही, मंदिर में के धरा, बच्चों के लिए तो जा रहे, वो हम देंगे। भाई की बात ध्यान से सुनो। इतनी चप्पल मारूंगी ना तो बसरे का है नहीं डिजाइन बदल जाएगा। हट कुत्ते एक तरफ। अरे हम भी साथ चलेंगे, कुत्ता बता रही। हमारे घर में माँ बहन तो होगी, उन्हें भी ऐसे छेड़ते हो क्या तुम? इन कुत्तों को तो मैं बताऊंगी। चले गई नालायक, सही रहा इनको ऐसे पीट दिया। कमीने। अरे रजनी,
कैसे जुत्ती टूट गई? अच्छा दूसरी पैर जाती। अरे टूटी कहाँ, वो कुत्ता मक्कड़ बैठा था मंदिर के बाहर और वो भौंकने लग गया, उस पे बजाने पे टूट गई जुत्ती। अच्छा रजनी, यह बात है। अभी तो सारा जेल काट का आया वो। पर लोगों ने बहुत साथ दिया, खूब मारा उस हरामी को। भाग गए पिटते पिटते। चलो तो तुम अंदर चलो, इसे तो देखना पड़ेगा। अरे मंदिर जाना थोड़ी छोटा जा। भाई तू छोड़, कोई ना कोई मिल ही जाएगा मुंह तोड़ने वाला। हाँ रजनी तू ठीक कह रही है, बदमाश हो क्या दिन के ये साले कहीं पड़े ही पावे खेतों में। हाँ जी, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। अरे तुम परेशान मत हो, आगे तो मैं थारी गैल भी चले करूंगा। इस बहाने तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे और ससुरे कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। अजी तुम इसकी जुत्ती ठीक करवा देना। अरे कोई बात ना, नहीं ला दूंगा। टूट गई सो टूट गई, हैक परे को। हाथ भी दुखने लग गए कुत्ते के मारते मारते। कोई बात ना रजनी, भगवान के रास्ते में राक्षस तो पहले से आते आए हैं। तुम जाओ अंदर। महाराज जी राम राम। राम राम बच्चा, आओ बच्चा। आ तो गया पुजारी जी, पर मुझे न्यू बताओ, इन राक्षसों को ही रोकता ना है? कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं ये। कई माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया। जब कई दिन से चक्कर काट रहे हैं और बहुत सारी माताओं बहनों ने मंदिर में आना बंद कर दिया, तो तुम पुलिस को पता न कर देते? हमसे आता ही नहीं है फोन करना, हम कैसे खबर करते? आप फोन कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हेलो बागपत थाना, मैं नीरोजपुर से राघव बोल रहा हूँ जी। जय भोलेनाथ। जय बम बम भोले। अरे राक्षसों, अरे मंदिर में क्या काम है? किसी को यहाँ पूजा पाठ करने दोगे कि ना? हाँ बा, जोरू की महात्मा दिखे कल मंदिर में आई थी वहाँ। तू ये इनकी माँ? तेरी इतनी हिम्मत? ये पकड़े कोई ना कह रहे। पकड़ तो तू दे ही नहीं ने, सारे कच्चे थे, सारे छाप दे, मगर बाड़ा खा लेते पर छोड़ दे नहीं एक भी। थारे के चिड़न सी होती रहे, दांत रखो मजबूत, खाने के लिए मेरे दांत मजबूत है। हाँ मजबूत है, फिर साड़ी को खाओगी कच्ची को। जा ये लाऊं? एक आधा मेरी खाते भी तोड़ दे। अभी तो तुम नु कह रहे नु कच्चे हैं ये, अब पक गए इतनी जल्दी? मुझे खान अरे दे। मैं तो झांग दिया था इशारा पे। राघव, अरे क्या बात है? अरे मेरे बच्चे तेरा क्या हो गया? बैठ बैठ बैठ। क्या बात है तो बता। अरे कैसे लगी तेरा इतनी? अरे राघव बता तो, क्या बात है? चुप कर लगी है चोट? वह ससुरा मक्कड़ वो मंदिर में यार शराब पी रहे और साले वो दम तार रहे आज भी। वो पुजारी ने धर्मा, और वे क्यों कर बैठ रहे थे मंदिर में? पिताजी पुजारी से रुक रहे हैं, ससुरे नशा करके आवे वहाँ ओढ़ते रहे हैं, और आज मैंने बुझी साले मेरे से घुस गए। अजी मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। अरे अभी तो मैं डॉक्टर के आया हूँ, पट्टी बंधवाई है और टेटस का इंजेक्शन लगवा लिया,
अब दूध की जरूरत ना हल्दी वाले की। भाई जब तू अकेला था तो मत लड़ता उनकी गैल। अरे लड़ता के मैंने पुलिस को फोन कर दिया। तो वहाँ पुलिस आई या ना आई? हाँ आई पुलिस वहाँ। मक्कड़ तो भाग गया तो उन दोनों को पकड़ के लेगी पुलिस। तो मेरा ससुरा मक्कड़ी पकड़वाओ तर वही फिर संभाल। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाओगी, एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा वो। भाई वो पकड़ा भी जाएगा, पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं ही चली जाऊंगी यहाँ से। नाना रजनी, ये कैसी बात कर रही है तू? और मैं भी तो तेरे साथ थी। तू कैसे चली जाएगी? मैं ना जान दूं तुझे ऐसे? ये लाली कैसी बात कर रही है तू? तू मुझे आज भी जान से प्यारी है। इस मेहमान के माँ बाप भी नाराज है, अरे मेहमान भी नाराज हो रहा। माँ मैंने दीपक बुलाया है, साण दो एक बार। चला जगह तू लौट जा। आराम कर ले बेटा, तू चल। हाँ लगता नहीं एक हाँ एक चादर सिला दो। इन मक्खड़ का राह बैठाना पड़ेगा। इन्होंने बिल्कुल ही अलाकरण कर दी। बेटी तू ज्यादा टेंशन मत ले, वे सोच सोच के तू आधी भी ना रही। सोचने से कुछ नहीं होता। माँ जी ये लो चाय। अजी चाय ले लो। बैठा हो जा, ले ले। राम राम जी, राम राम जी। आजा रिश्तेदार, आजा बैठ। माँ जी ये तो भाई साहब भी सही टाइम पे आ गए। लो आप चाय पियो भाई साहब। ले लो चाय। घर पर तो सब ठीक ठाक है। भाई साहब ये नाराजगी छोड़ो। नाराजगी क्यों दिखा रहे हो आप इतनी? मैं तो हूँ या ना हूँ, मेरे माँ बाप बहुत नाराज है, सदमे में है वे। सदमा? अरे कैसा सदमा? बच्चा तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे इसका? भाई साहब ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और ये तो कोई बात नहीं हुई। बात हो या ना हो, मेरे माँ बाप मेरा दूसरा ब्याह जरूर करेंगे। वैसे ही कर लेगा दूसरा ब्याह, गुड्डा गुड़िया का खेल है, इसे भी इस रास्ते में छोड़ देगा। दूसरा ब्याह कर देंगे तो इसके तो माँ बाप। एक म्यान में दो तलवार न रह सकती। अरे कैसे ना रह सकती? तू करके देख, तेरा रहने बना देंगे हम। खर्चा दे देख रहेंगे पर लेकर ना जावे। अरे तेरे खर्चे को ना बुलाया तो हमने तो यहाँ बात करने बुलाया। और मुझे यूँ बता, अगर दूसरे ब्याह से भी तेरा बालक ना हुआ तो तीसरा चौथा पांचवा करेगा क्या? यूं ही काम है इसके माँ बाप को, इसका ब्याह ही करते रहेंगे जिंदगी भर तक। हम खर्चा दे देख रहेंगे, हमें क्या आपत्ति है? फालतू की बात कर रहे। अरे खर्चे से काम ना चलता, ठंडे दिमाग से सोच, ठंडे दिमाग से। सोच लिया कुछ भी हो जाओ पर लेकर ना जाऊं। माँ जी देखियो कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे पागल तो है ही, अकलमंद होता तो ऐसी बात करता ही। पूनम तू चुप रहे। अरे माँ तू भी चुप हो जा, मैं बात तो कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं चला। अरे चला तो तू जाइए, पर कोर्ट कचहरी के भी रास्ते खुल रहे हैं। आगे मुलाकात तेरी वही होगी, मारते उसे भी देख लेंगे। यूं चमचा से बिगड़ पिटे ना आवे बात। सही कह रही हो माँ जी तुम। हाँ। ये तो ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं। इसका राह बैठाना पड़ेगा माँ, तू न्यू ना मानने का। तेरे में ना 3 में 1.5 पसली का होश नहीं ले रहा, और इसमें 2 थप्पड़ का दम नहीं। ले लेगा, मैं तो थारी वजह से कुछ ना कहता हूँ। अरे थारी वजह से के भाई ये छोरी बिहार रखी है, तन्ने की शर्म मार रही है। अन्नी ये बोल जाता है इतना। अरे ले जा, अच्छा रजनी को देख ले कहाँ है वो। लक्ष्मी निरंजन कोई है बेटा? हाँ बाबा जी आई। कुछ मिलेगा बच्चा, बाबा तुम्हारे द्वार पे आए हैं। हाँ बाबा बिल्कुल मिलेगा। रजनी कुर्सी लेके आना। अरे लाई ना रजनी। बच्चा बड़ी माई कहाँ गई? माँ जी तो वृंदावन गई हैं, तीर्थ स्थान पे घूमने के लिए। कल्याण हो, कल्याण हो। उनका लाया प्रसाद तुम भी खाना और कृष्ण जी की पूजा करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। भगवान तुम्हारा भला करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान भला करेंगे।
भगवान भला करेंगे। राधे 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 राधे। भगवान तुम्हारा भला करे। लो बच्चा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और इसे खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। राधे 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 राधे। अरे ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ है आपको? कुछ ना हुआ, टूटी है रास्ते में। भाई साहब ये क्या हुआ आपको? और इतनी सारी चोट कैसे लग गई? किसी ने टक्कर वक्कर मार दी क्या आपको? गांव के बाहर लूट हो रही, उनकी पकड़ में आ गया मैं। लाठी डंडे चक्कू सब ले रहे, बहुत मारा मैं। जी क्या हो गया तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुला के ले आऊं? डॉक्टर के मत ही आया मैं अभी, गुम चोट है। रजनी, तब तक मैं भाई साहब के लिए हल्दी वाला दूध ले आऊं। इनके पैर दबाती रहना जब तक मैं ना आऊं। मैंने तो पहले ही कहा था। और रुक जाओ, अब गर्म पानी से सिकाई करूंगी। अरे राघव कहाँ है? रजनी, डॉक्टर ने बुलाया? मुझे तो राम ही पता चला, हाथापाई कर दी मेहमान पे। अरे गांव में कई गुंडे इतने पड़ रहे, लूट मचा महसूस थे। तूने बता डॉक्टर नहीं आया क्या? चल डॉक्टर के लिए चलेंगे। चोट नहीं तो नहीं है? अभी डॉक्टर के तैयार हूँ मैं। दीपक बेटा घबराओ ना, हाथों चोट नहीं है क्या? सिर सर में तो ना? रजनी बेटा तू हल्दी का दूध दे, मैं उसे राघव को ढूंढूं कहाँ है वो। अरे दीपक, तू भी चपेट में आ गया क्या उनकी? चपेट में आए बिना छोड़ देंगे मैं किसी को? ये ठीक करे तो उल्टा आ गया। ये तो कोई काम का ही लाया जी, मैं तो बेहोश हो गया। हाँ उसी ने बताया मुझे। तुम परेशान मत हो, कुछ कड़ाई के दिन चली रहे, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर देना जी, मैं नाराजगी में चला गया। शायद उसी कर्म का फल है जो मुझे मिला। अरे दीपक बेटा, हमने तो माफ ही कर रखा, हम तेरे माँ बाप नहीं है, हम तो तेरा भला ही तो चाहो। तेरा सभी भला चाहूँ। और बात सुन मेरी, बालक तुम्हारे बिना हुए, इसका मतलब यूँ थोड़ी हम रिश्तेदारी बेकार कर ले अपनी। हाँ भाई साहब, हमें देखो, हम भी तो जीवन जी रहे हैं ना। और आप तो पढ़े लिखे समझदार हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अजी मुझे कोई परेशानी ना, और इस चीज को मेरे माँ बाप नहीं मानते। वह भी मान जाएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। या जो हमारी बहन है ना, हमें जानते प्यारी है। भाई साहब जरा सोच के देखो, अगर राघव जी मुझे छोड़ दे तो ये रिवाज ही ना बन जाएगा। और मैं तो अपने सास ससुर की सेवा में और भगवान की सेवा में लगी हुई हूँ, कभी तो फल देगा मुझे भगवान। मैं रजनी तो बहुत लगाव करूँ, अरे मेरे माँ बाप की बहुत सेवा भी करे, पर परवर कुछ ना है, मौसा मौसी भी मान जाएंगे।
पहले तुम तो मान लो, और दूसरा ब्याह से समस्या का हल ना है। ठीक है राघव, मैं उनसे बात करूँगा। चल ठीक है बेटा, तू कर लिया बात है। पिताजी यूं ठीक रहेगा, अब ये कई दिन जाने का नाम नहीं लेने की, और इतने माँ भी वृंदावन से घूम कर लेगी और तुम आराम से जाइए। पिताजी चलो मैं आपके लिए रोटी बना दूं हाँ और चलो, भाई साहब के लिए भी ले आऊं। हाँ आओ। चल ठीक है, तू बना, मैं आ गया। रजनी तू इनके धोरा बैठ इतने हैं। हाँ जी, तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? और रिश्तेदार कैसी तबीयत अब? चेहरा देख के तो लग रहा है अब तबीयत ठीक है। हाँ जी डॉक्टर साहब। अरे रजनी, इल्लम माँ जी भी आ गई। अरे यू क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी नमस्ते। नमस्ते, जीती रह बनी रहे। नमस्ते बेटा, जीता रह बनी। क्या बात होगी, तबीयत खराब है? हाँ माँ जी, इनकी तबीयत खराब है। चलो माँ जी भी ठीक टाइम पे आएगी, प्रसाद हमें भी मिलेगा और यात्रा का फल माँ जी को मिलेगा। प्रसाद तो डॉक्टर साहब खा लियो, पर मेरे बेटे को क्या हो गया? थोड़ी सी चोट लग गई माँ जी। माँ जी, गांव के बाहर लूट मार हो रही थी, उसी लूट मार में ये भी फंस गए, इसलिए इनको चोट लग गई। माँ जी अब कोई चिंता की बात नहीं है, वैसे ये ठीक है। आराम से। माँ जी मैं अपनी गलती से बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है मेहमान, मैं चलता हूँ, दवाई टाइम पे लेते हैं। दूध दाद भी दे रही हो, हल्दी वल्दी घेर का ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने दे दिया ना दूध हल्दी वाला। तू यहाँ पुलत्थी मार के गंजे चुस्सन लग रही, रोटी आटी का पता ले ले, बनी कि ना बनी, भूख लग रही मुझे। बना रही होगी बहू। अच्छा डांगरू लो जान देगी, कोई गलू रखना सारी को खा के मन नहीं। माँ गंडा चूस रही है। हाँ मैं तो नहीं खाऊं। अच्छा बेटा। पिताजी मुझे कई दिन हो गए, मुझे अब आराम है, अब मैं घर जाऊंगा और रजनी को साथ में लेके जाऊंगा। ठीक है तू चला जा, पर रजनी बिल्कुल नहीं जा। रजनी घर से बाहर नहीं बैठी दिए ने। इसकी बात सुन लो, क्या कह रहा, गंडा खान में ध्यान है दोनों का। अजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और मेरे माँ बाप को ऐसा सोचना ही नहीं था। बस सोच का ही तो फर्क है। ईश्वर के घर देर है अंधेर ना है। और पिताजी ठीक कह रहे हैं, पहले तुम अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से सलाह मिला के जब आओ, हम भेज देंगे। हम क्या मना कर रहे हैं? उस दिन तो तुमने पानी भी ना पिया हमारे घर का है। हम तो वही के वही हैं और तुम सारे के सारे बदल गए। माँ जी अब तुम ज्यादा मत कहो, जब आदमी जाग जाए जब ही सवेरा। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली राघव, वह बहुत पछता रहे, रजनी को साथ लाने को कह रहे हैं, हम इसे भेज दो बस। देख बेटा, भेज हम जरूर देंगे। लड़की बाप के घर बढ़िया नहीं लगती, दो ही ठिकाने औरत के, या तो उसका घर या उसकी ससुराल। मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा न करूँ जी, बस तुम रजनी को मेरे साथ भेज दो। अरे जब ज्यादा कह रहे हैं मेहमान तो भेज दे, पर भेजनी तो पड़ेगी थोड़ी। हाँ भेज दो भी। कोई बात ना बेटा, तू तैयार हो जा। और पूनम वृंदावन का प्रसाद धरा। ठीक है माँ जी। रजनी अब तो खुशी खुशी अपने घर जा और किसी बात की टेंशन मत लियो। जा पूनम तैयार कर देना। जा बेटा। ए बस खाली के गंजे तजे तो छोड़ का मैं कोल्लू में खूब गंजे चूसिए। और तू ये 2 बीघे एक रह रहा ना, तू इसे खा ले, पर्ची तोड़ने का काम ही नहीं रहने का। हंस रहे, दांत पड़ रहे। हर में क्या जोर पड़ रहा? मेरे पे कुछ जोर नहीं पड़ रहा। तो रोचू का ले लिया था पता, गंजे चपन लग रही बैठ के। अब रोटी बना रही है वे, खा लियो। अभी तो मेहमान ने भी ना खाई, थारा लग रही है आग, रोटी खा ले पहले। और तुम भी खा लो, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? दांत तो थारे हैं नहीं, या जो हैं तो थारे पे चबते नहीं। जब तो चिड़न हो रही है। कमरा जीरो हो गई। बस मेरे तर मेरी माँ तो ठुको जहाँ बैठी हुई है। हे भगवान, तू सबका है, सबका भला करता है, मेरा उद्धार कब करोगे, मेरा भला कब करोगे। हे भगवान, तेरी मेहर भी मेरे पे बरस जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान, तेरे देने में कोई कमी नहीं है और मेरे मांगने में
कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। हे प्रभु, मैं तुम्हारा प्रसाद इस झोली में डालता हूँ, उनका कल्याण करना। हर हर महादेव, जय श्री हर हर महादेव। बाबा राम राम। राम राम। भगवान तुम्हारा भला करे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, राधे राधे। मैं मिर्ची क्या कर रहा है हमारे ऊपर धू धू? अरे उस्ताद, ये क्या कह रहा है दूं दूं? अरे काय के उस्ताद, काय के बदमाश, बहू बुहाड़ी तो मैं गलियों में पीट के चली जाऊं। हाँ यार, यह तो शर्म की बात है। अरे ऐसा क्या पता, यूं तड़की तड़क चढ़ा ले भांग का घोड़ा और फिर बोल रहे ओला सोड़ा। अरे मैंने क्या कह दिया उस्ताद, तुम तो खामखा नाराज हो रही। चलो एक काम करो, आज फिर मंदिर चलेंगे और काली माँ की पूजा करेंगे, वहीं तक कुछ रास्ता मिलेगा। चलो। लो उस्ताद, मिल गया रास्ता। रास्ता? न क्या रास्ता? अरे अंधे वहां देख, वहाँ। बिल्कुल सही उस्ताद, तुम भी देखो। देख लिया, इसे आज उठा लो, बेचारी को बच्चा चाह, हम देंगे बच्चा। चलो उस्ताद। ए चमक चलो, कहाँ घूम रही है? चलो आज हम देंगे तेजा बच्चा, पकड़ रहे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो उस्ताद। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। तू परेशान मत हो बे, मैं हूं तो सही। चल तू। ऐसे आदमी है धरती पे जो जी नहीं ना दे रहे किसी भी तरीके से। मानस है कि वे गिद्ध हैं, उन्हें तो एक बार चेंट मिल जाओ ओद गिरे। पता है इसका मतलब क्या है? उन्हें तो नू दिख है और इसका बालक नहीं हो रहे, इसके मर्द में कोई कमी होगी। अरे पूनम,
तू रो क्यों रही है? अरे क्यों मन थोड़ा कर रही है? देख तुझे देख देख के पिताजी भी और माँ भी परेशान हो रहे हैं और माँ तो रोने को और हो रही है। सुनो जी, अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा ऐसा अरे ना बुरा बोल रहा है, ना बुरा सोचे। ये सारी राड़ की जड़ मैं हूँ और मेरी वजह से दीदी पे भी हमला हुआ है। और फिर ऐसा ही सोच रही है? अजी, मेरी वजह से पूरा परिवार दुखी है। अरे कहाँ दुखी है? तू दुखी है तो सब दुखी है, और नहीं तो कोई भी दुखी ना है। तू समझती तो है ना बात की। पूनम है, पूनम है, पूनम है, क्या सोच रही है? पूनम है, अरे पूनम है, अरे पूनम है, ओ पूनम है, अरे खोल तो सही, सुन ना रही गई। पता ना मत गेट बंद कर दिया एकदम पूनम ने। पूनम बेटा, पूनम है, पूनम है, पूनम है, अरे गेट तो खोल। पूनम, पूनम बेटा, पूनम खोल दे बेटा। ए बेटा खोल दे, मैं कह रहा हूँ। पूनम है, अरे पूनम, अरे खोलिए। तू गेट तो पढ़ना। पूनम खोल दे बेटा। खोल रही है क्या? ये मजाक है? पूनम है, पूनम है, अरे तू सुन जा, मैं फाड़ी लान दे। पूनम है, तोड़ दे क्या? तोड़ दे। माँ, माँ, पूनम है, अरे इसने क्या खा लिया? पूनम है, पूनम है, अरे तेने क्या कर लिया यूं? अरे तुम डॉक्टर के ले लो तावड़े। आओ कुछ खा लिया? पूनम पता क्या कर रही है? अब आज देखोगे तो तुम खाओ तावड़े घने। माँ जी क्या खाया है इसने? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या खाया है इसने, मुंह से झागे निकल रहे हैं इसके। ये बता दो मेरी बहू बच तो जाओगी। माँ जी वैसे तो सब कुछ नॉर्मल है, पर ये बताओ ना कौन सा महीना चल रहा है? है महीना? डॉक्टर साहब तुम कौन से महीने की बात कर रहे हो? मैं समझी ना, इनने तो कुछ दवाई खाई है। नहीं नहीं माँ जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हल्का ही साल्ट खाया है, वरना दिक्कत बच्चे को भी हो सकती थी। डॉक्टर साहब ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात बताई है, कलेजे को ठंडक पड़ गई। पर मेरी बहू भी ठीक हो जा और होने वाला बच्चा भी ठीक ठाक रहे, बस ऐसी दवाई दे दो दोनों ठीक रहे। डॉक्टर साहब रखने में चाहे तुलवा लो, पर हर हाल में बचने चाहो। डॉक्टर साहब अगर खून चाहता हो तो मैं दे दूंगा, क्या कितना ही ले लियो तुम। ना ना राघव, खून देने की जरूरत ना है, मैंने चेकअप कर ही लिया है और इंजेक्शन लगा दूंगा, दवाई दे दूंगा, चिंता वाली कोई बात ना है। डॉक्टर साहब चिंता तो तुमने सारी खत्म की, भगवान का भी पता हो फंसा दी चलती। हमें पता भी नहीं हमारे घर में कितनी बड़ी खुशी होने वाली, और हम सब परेशान रहूंगा। पूनम, पूनम बेटा आँख खोलियो। बस माँ जी 10-15 मिनट में होश आ जाएगा, फिर इन्हें घर ले जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। जी ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे, और क्या सोच रहे हो? अरे मैं यूँ सोच रहा हूँ कि तूने जीवन में इतना बड़ा कदम उठाया, पूनम तूने ऐसा क्यों करा यूँ? राघव जी
मैं तो वैसे भी एक बंजर धरती हूँ, मेरा तो होना और ना होना बराबर ही है ना। अरे कह ले तू, और कह ले, तेरे जीवन से गुब्बार तो निकले ही हो। मेरी वजह से ये परिवार और ये बेल सूख जाए, ये मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने जाने का मन बनाया, थारे से झूठ ना बोलूंगी। मानती तो ना तू, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रह लेता के। इस घर में से 2 अर्थी निकट दी, मैं भी तेरी गाय चलता। पर मुझे यूं बता, इस हादसे को देखकर मार पिताजी भी जिंदा रहते के? 4 अर्थी निकट दी इस घर में थे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था राघव जी। मैं इसलिए ही तो कह रहा हूँ, तू हम सबकी जान है, अपने बारे में ना तुम्हारे बारे में तो सोच। राघव जी, बस इस बार मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जमुना देई छोरा हो चाहे छोरी, बांकड़ी सबत गांव में बांटेंगे सबत, और जसुट्टन करेंगे गणा ठाडा। बाखड़ी तो बांट देंगे, हाँ। पर भगवान मेरी रजनी की भी गोद भर दे। परमात्मा सब करेगा, जिब भरे हो गया उसके भी हो जाएगा, ऐसी बात करे। अरे परमात्मा देखे सब है। राम राम जी। राम राम, आजा राम बेटा। राम जी, राम राम। और सुना, सब ठीक ठाक? और भाई साहब ठीक ठाक हो? और रजनी भी ठीक है? हाँ जी, सब ठीक है। मैं तो खुशखबरी देने आया, और तुम मामा बनने वाले हो। मामा? हाँ जी मौसा जी, और तुम नाना नानी बनने वाले। और मैं तो मिठाई लेके आया। ले, दोनों कह रही थी परमात्मा के घर का कुछ पता आ गया, दोनों जगह कच्ची एकदम, कितनी खुशी की बात होगी। तो खुशी एकदम मिल गई, मेरा हार्ट अटैक ना हो जाए। अरे माँ कैसी बात कर रही है तू? बहुत दिन में खुशी मिली है बेटा, मैं इस खुशी के लिए बहुत तड़प रही हूँ। आज मैं दादी भी बनने वाली हूँ, आज मैं नानी भी बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी दोनों तरफ से आत्मा हरी कर दी। ये सब भगवान की माया है। पूनम बेटा, मंदिर में प्रसाद चढ़ाइए। ये तो जी माँ जी। सुना पूनम बीमार थी? हाँ भाई साहब, अब ठीक है। हमारे रजनी को वो भी बता दो कि वो बुआ बनने वाली है। मौसा जी, ये तो बहुत खुशी की बात होगी, दोनों घर में एक साथ खुशी आ गई। पूनम, तू देसी घी का हलवा बना कर ला, काजू बादाम डालकर। ठीक है माँ जी। राघव, हाँ देख के फिर बोलिया, बाप बनने से पहले ही है।